हाय। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा 75 का। इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया पेपर पर, वो पहला ऑलरेडी वो देख लेना। सेम ही है कि मतलब एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग दी हुई है। S1 इज मेड अप ऑफ T1, मतलब T के पार्ट्स करना है हमें। T तो ABC जैसा हमने पार्ट किया तो T+T+ मतलब T दो बार T को ऐड किया तो ये बन गया। तो हमें T की वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है, वो समझा दिया मैंने पूरा। तो हाँ, मतलब GCD निकालना है हमें। तो ये वही पहली स्ट्रिंग है। For two string s and 2, t divides s in only in t plus t plus t itself or more than one times. You are given two strings, string 1 and 2, return the largest. ठीक है। तो वही ABC वाला एग्जांपल तुम्हें समझाया था मैंने। 3 है, ये इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 3 है। 3 और 6 का तुम निकालोगे तो 3 आएगा। ग्रेट GCD। तो इस वाली स्ट्रिंग को हम 0 से 3 तक सब स्ट्रिंग करके ABC आ गया आंसर। ये इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 4 है। 6 और 4 को डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड नहीं करोगे, GCD निकालोगे तो 2 आएगा। तो जो भी दो नंबर के AB शुरू के दो वो रिटर्न कर देंगे। ये लीड कोड लेवल ऑफ मार्केटिंग। तो लीड और कोड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो ब्लैंक हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने कैसे निकाला था पेपर पे कि वो दोनों को S1 + S2 किया, S2 + S1 किया, दोनों इक्वल नहीं है, पैलिंड्रोम निकाला, पैलिंड्रोम इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो हमने ब्लैंक रिटर्न कर दिया। तो इसको कोड कर लेते हैं। कंस्टेंट नॉर्मल है, कुछ इतना खास नहीं है। तो कोड करने के लिए वही पहली कंडीशन यही लगा लेंगे कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि if S1 + S2, ठीक है, ये जो दोनों स्ट्रिंग है, डॉट इक्वल्स S2.S1। ये सूडो को देख लेना तुम, मैं पूरा बता चुका हूँ। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो ब्लैंक रिटर्न करना है। मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, वो पैलिंड्रोम नहीं है, मतलब GCD एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ हम आ गए, मतलब उसका GCD एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, GCD एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या है, एक वो इंडेक्स निकाल रहे हैं हम जहाँ से सबसे निकालना है। हमने वैल्यू नाम दिया था जैसे। तो वैल्यू क्या होगा, एक फंक्शन होगा हमारे पास GCD, बनाएंगे अभी नीचे। उसको क्या भेजेंगे, दो इंटीजर भेजेंगे। S1.len, so we are passing two integers, ठीक है। S1.len, string1.len and string2.len, ठीक है, ये हम पास कर रहे हैं। दिस वी आर पासिंग। Now what are the value here, right? We need to just return the substring of 0 to this value, ठीक है। ये भी we have decided, we have discussed this। तो what we'll do कि S1 को सबस्ट्रिंग करके कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ये वैल्यू जो भी आए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन लिखना है जो इंटीजर रिटर्न करेगा, GCD, ठीक है। वो दो इंटीजर देगा, उसको मैं लिख देता हूँ A कॉमा, ठीक है। उससे हमने क्या चेक किया था कि अगर जो सेकंड वाली वैल्यू है इफ इट इज 0, तो जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है। मतलब सेकंड एक्चुअली पूरा डिवाइड, उसका मॉड्यूलो 0 है, उसका रिमाइंडर 0 डिवाइड करने पे। जब तुमने ए को मतलब डिवाइड किया बी को ए से, तो रिमाइंडर 0 आया, तो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अगर ऐसा सीन नहीं है तो तुम क्या करोगे कि फिर से रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल करोगे GCD को, और तुम क्या रिटर्न करोगे, वाइज वर्सा कि पहले बी रिटर्न किया और यहाँ पे दोनों का जो भी रिमाइंडर है, ए को जब बी से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, वो हो गया बस। तो ये वैल्यू इसको मिल जाएगी, ये उसको सब स्ट्रिंग कर देगा। चला के देख लेता है।
कंपाइलेशन एरर, हाँ हाँ यहाँ भी गलत मिस्टेक है, ये टर्नरी ऑपरेशन जावा का। हमने नेम गलत लिखे हैं, ओके सो सॉरी फॉर दैट, हमने हर जगह नेम गलत लिखे हैं। इसको मैं कर देता हूँ S1, इसको मैं कर देता हूँ, हमने शायद सूडो कोड में S1 S2 किया था इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, S1 S2 S1 S2 S1 S2। ठीक है, ये तो चल गया, सारे केसेस के लिए चला लेते हैं। नहीं चाहिए इस तरह का। हाँ तो चल गया ये, 100% ऑफ द यूजर बीट्स 100%। ठीक है, कूल, थैंक यू।